हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबका स्काई 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 यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे बात किया था और परमिटिविटी, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी को हमने पढ़ा है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है वो कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला था, कूलम्ब्स लॉ से आया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जो परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी क्या होता है कि अगर वो दोनों पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में अगर रख दिए जाते हैं, नहीं तो वो मीडियम करता क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को अफेक्ट करता है, उस फोर्स को चेंज करता है। ठीक है, अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है कि अब आपके बीच फोर्स क्या लगेगा, आई विल डिसाइड। ठीक है, तो ये कहलाता है मीडियम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जो मीडियम का गुण होता है वो कहलाता है परमिटिविटी। और एक मीडियम का परमिटिविटी फ्री स्पेस के परमिटिविटी के साथ अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वाले क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया, द स्पेस अराउंड अ चार्ज। क्या बोला गया, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ का स्पेस। अच्छा, स्पेस आप इमेजिन करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि चारों तरफ, जैसे मान लो यहाँ पे बाहर आ जाओ, बोर्ड से आप बाहर आ जाओ, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो आपको इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, नीचे भी आना है, इधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ। स्पेस का मतलब इस पॉइंट के चारों तरफ, इस पॉइंट के चारों तरफ। आई बात समझ में? ये नहीं सोचना है कि सर बोर्ड पे ही बस एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। चूंकि हम लोग बोर्ड पे जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि बस ये वाला जो बोर्ड पे प्लेन वाला जो स्पेस है उसी की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो स्पेस है, चारों तरफ जो ये जगह है, उसकी बात चल रही है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक ना, चलो। तो यहाँ पे पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज, मतलब एक चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट। मतलब कहा गया कि अगर कोई पॉइंट चार्ज, अगर किसी किसी पॉइंट पे चार्ज है, अगर कोई पार्टिकल चार्ज है, तो उसके चारों तरफ का वो स्पेस, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए, जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए और वो एक्सपीरियंस करने लगे, वो एक्सपीरियंस करने लगे कि हमारे ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, हमारे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, देन हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस होता है जहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो फील करेगा कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। सही बात समझ में? ठीक है, आप मान लो जो है सो कि एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल और मैं कर देता हूँ। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक छोटा सा ना यहाँ पे एक डॉगी बांध देता हूँ। ठीक है, डॉगी होता ना, प्यारा सा छोटू सा कुत्ता। मान लो इस यहाँ पे एक रस्सी से आप एक क्या करिए, एक कुत्ते को बांध दीजिए। ठीक है, एक कुत्ते को बांध दीजिए। अब मैं कुत्ता बनेगा, चलो मान लो यहाँ पे मान लो एक डॉगी है, ये एक कुत्ता है। ठीक है, ये एक डॉगी है। अब मान लो एक रस्सी से आपने बांध दिया, हाँ ठीक है, कुत्ता स्पेस में उड़ नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन चिड़िया उड़िया होता तो उड़ सकता था। बट सोचो, अब मान लो कि इसके चारों तरफ ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके चारों तरफ ये अपना रस्सी का जो रेडियस होगा, इतना जितना इस रस्सी का रेडियस होगा, उस रेडियस में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए, दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसको ये अफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? दूसरा कोई डॉगी आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए ना, दूसरा कोई जैसे ही इसके एरिया में इन करता है, फटाक से उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये किसका फील्ड है, ये जो एरिया है, ये जो फील्ड है वो किसका है? इस कुत्ते का है, इस डॉग का है। आई बात समझ में? हम लोग कहते हैं ना कि जो है सो कि हर गली में
जो क्या बोलते हैं, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, उसका कहने का मतलब क्या कि वो जिस गली में रहता है, जहां पे रहता है, वहां पे जो उसका अपना वो सराउंडिंग बना करके रखा है पूरा प्रभावित है। अगर दूसरा कोई जाएगा तो वहां पे वो चिल्लाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है सो कि आप सिंपल सा दिमाग लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख दिया जिस पे एज ए बहुत सारा ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मान लो पॉजिटिव चार्ज छोटा सा रख देता हूँ। अब पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है तो ये दूर भागने लगेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ ना रख करके अगर यहाँ रख के चेक करते, इसी को हम लोग पहले ही यहाँ रखते, यहाँ हम लोग नहीं रखते तो क्या होता आप बताइए। अगर यहाँ नहीं रखते, यहाँ पे रखते, थोड़ा दूर रखते, तो रिपल्सन, दूरी पे रखोगे तो रिपल्सन कम होगा। हमें पता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फोर्स कम हो जाता है, बिकॉज कूलम्स लॉ कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच लगने वाला फोर्स। तो उल्टा रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है बीच का गैप बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, तो फोर्स डिक्रीज करेगा तो ये कम फोर्स लगाएगा। अब इसको आप दूर लेते जाओ, ठीक है, लेकिन फोर्स लगाएगा, इफेक्ट तो करेगा, लेकिन इसको दूर लेते जाते अगर बहुत दूर लेके चले जाए हम लोग तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो। मतलब इस चार्ज से बहुत दूर हम लोग चले जाएं अगर ना, तो यहाँ वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि इस चार्ज को इफेक्ट कर ही नहीं सकता। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस फील्ड को कहेंगे, उस फील्ड को कहेंगे, उस स्पेस को कहेंगे जहां पे उसको इफेक्ट कर सकता है। सही बात समझ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड वो स्पेस होता है, ठीक है, जहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जैसे ही उसके अंदर आएगा वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगता है। तो हम लोग कहते हैं दैट फील्ड इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अब देखो, सबसे पहली बात है कि इंटेंसिटी वर्ड को समझते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है कि एक तरह से आप अमाउंट की बात कर रहे हो, मेजरमेंट की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, या कह लो कि क्वांटिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि जैसा कि मैंने पिछले वाले बोर्ड पे ये बोला, पिछले वाले स्क्रीन पे मैं ये बता रहा था आपको कि अगर ये पॉइंट चार्ज है, सोच के देखना, या मैं कोई दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ले लेता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे एक प्लस में कुछ पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे एक मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ, अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे मैं रखूँ, तो अगर मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ठीक है, तो मुझे आप बताओगे कि पॉइंट A पर जो ये प्लस वाला Q चार्ज है ये पॉइंट B को अगर रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, या उतनी ही ताकत से, उतनी ही फोर्स से ये जो पॉजिटिव चार्ज A पर है वो C को भी रिपेल करेगा। C और A, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो जितना पॉजिटिव ये है उतना ही पॉजिटिव ये है, उतना ही पॉजिटिव ये है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा वो तो अलग अलग होगा, वो तो अलग अलग होगा। यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी का मतलब लाश भी होता है, लाश मत समझ लेना सब, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक बॉडी है और उसके ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मैं ले लूं, तो अगर इसका, इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये इसको भगाएगा, रिपेल करेगा, कहेगा इधर से फोर्स लगाया, कहेगा ए, चल भाग तू यहाँ से जा, रिपेल करेगा। अब सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हमें पता है बात। तो अगर इसको रिपेल करेगा तो मुझे ये बताओ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो इसका रिपल्सन सोचो कितना फील करेगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता, इसको यहाँ ना रख करके इतना डिस्टेंस पे आप रखे होते तो रिपल्सन फील होता। ठीक है, दूर भाग सकता है रिपल्सन से, बट रिपल्सन उसको ज्यादा यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा। ये बॉडी
इसको ज्यादा रिपेल करेगी, यहाँ पे चार्ज रहेगा तो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, या यहाँ पे रहेगा तो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा? भाई साहब नजदीक है तो रिपल्स फोर्स ज्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या, रिपल्सन ज्यादा फील करेगा। तो अगर ज्यादा इफेक्ट इस पे पड़ेगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का क्या मतलब, भाई कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहने का मतलब ये चार्ज्ड बॉडी है, तो चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन क्या इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या? उस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या? मतलब जितना इंटेंसिटी यहां है उतना ही इंटेंसिटी यहां है क्या? आप सोच के बताओ। नहीं, एक यहाँ पे मान लो हम एक कुत्ता बांध दें और वो कुत्ता बहुत काटने वाला हो, तो आप कुत्ता के बहुत करीब जाएंगे तो बहुत डर लगेगा, लेकिन बहुत दूर रहेंगे तो कितना भी चिल्ला ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे तो अलग अलग फीलिंग रहेगी, जैसे जैसे कुत्ता के करीब आएंगे वैसे वैसे अंदर का धड़कन बढ़ते चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है भाई साहब कि अगर ऐसा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फील होता है, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज अगर इसके करीब है, ये चार्ज इसके करीब है तो ये ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, और ये चार्ज इसके दूर है, इससे दूर है तो ये कम रिपल्सन फील करेगा। बट चार्ज का तो दोनों सेम है, मतलब यही बॉडी इसको रिपेल कर रहा है, अगर इसी को हम लोग यहां रख दें, इसी चार्ज को यहां रख दें, तो यही बॉडी इसी चार्ज को अगर दूर होने के कारण कम रिपल्सन फोर्स लगाएगा, कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, कम रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है ना कि ये जो बॉडी है, ये जो चार्ज बॉडी है, माफ कीजिएगा, ये जो चार्ज बॉडी है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है हर पॉइंट पे सेम नहीं है। और अच्छी बात यह है यहां पे समझने लायक कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, यानी उसकी जो कह लो क्वांटिटी या अमाउंट या जो भी उसका इफेक्ट है, वो डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन से थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या लिखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या बोला गया? बोला गया, हम लोगों को ये बोला गया कि आप क्या करो, आप क्या करो कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना चाहते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड करना चाहते हो, तो मान लो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल कर ही देता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये इस बॉडी पे चार्ज क्यू का वैल्यू कितना मैंने दे दिया? 2 कूलम। और मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आर, जहाँ आर का वैल्यू मैं दे देता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस पे आप चले जाओ, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? मतलब ध्यान से पढ़ो, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ो, क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है? इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव भी ले सकते हो बट वो फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट चार्ज अगर ले लो उस पॉइंट पर, तो ये जो सोर्स चार्ज है, मतलब ये जो बॉडी है, जितना फोर्स उस पर लगाएगा उस फोर्स का वैल्यू ही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। समझ आया? समझ आया? नहीं आया ना? फिर से मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कि यहां पर ये चार्ज बॉडी है और हमको इस पॉइंट पे पता करना है कि इस बॉडी का फील्ड का इंटेंसिटी कितना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ना 1 कूलम चार्ज रख देंगे। कितना रखेंगे? 1 कूलम चार्ज रखेंगे, और इस पता करेंगे कि इस 1 कूलम चार्ज पे ये वाला 2 कूलम चार्ज का जो बॉडी है वो कितना फोर्स लगा रहा है, इसको हम फाइंड करेंगे। जस्ट 1 मिनट तो नहीं लूंगा। तो यहां पे आपको बस किसी भी चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड करना है, इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, पता करोगे कि ये वाला इस 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आप लगा लो यहाँ पे फॉर्मूला, कहाँ गया,
लगा लो, F इज इक्वल आपके पास था ना, मान लो ये सारा सिस्टम वैक्यूम में चल रहा है, तो वैक्यूम के लिए तो मैंने बताया था कि इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू 10⁹9। तो आप याद रखोगे कि इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, Q1 का वैल्यू कितना है 2, Q2 का वैल्यू कितना है 1, और बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्या करो स्क्वायर, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और गुने 10 का पावर 9, इतना न्यूटन का फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या आया, ये क्या आया, ये फोर्स आया, इस पॉइंट इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स निकल के आया, इतना फोर्स का वैल्यू आया। लेकिन इस पॉइंट पे जो 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, तो आप कह सकते हो कि 18 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और याद रखोगे यानी F, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग जो है सो कि इसी वैल्यू को, कहाँ गया हम लोगों का मिटाने वाला, इसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से दिखाते हैं, तो E इज इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 10⁹9 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। आया समझ, आया समझ। अगर मान लो इसका फॉर्मूला डिराइव करना हो तो कैसे करोगे, तो मान लो यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, और इससे मान लो स्मॉल Q चार्ज है, ठीक है। तो ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा इस स्मॉल Q चार्ज पे, जो भी फोर्स लगा रहा होगा उसको F मान लो। तो अगर मान लो कि सिंस एट ऑन Q चार्ज, ऑन स्मॉल Q चार्ज, on a small Q charge, force applied by capital Q charge, by capital Q charge is F, ऐसे ही लिखो, चार्ज मत लिखो, is F। Therefore on Q charge, on unit charge for on unit charge force applied by Q कितना हो जाएगा F अपॉन Q, है ना, बोलो कितना हो जाएगा F अपॉन Q। मतलब अगर इस स्मॉल Q चार्ज पे, ठीक है, स्मॉल Q चार्ज पे कैपिटल Q फोर्स लगाता है, मान लो F, ये जो कैपिटल Q है स्मॉल Q पे फोर्स लगाता है F, Q पर अगर Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है F, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा F अपॉन Q, और यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, E इज इक्वल F अपॉन Q, E इज इक्वल F अपॉन Q। क्लियर है समझ में? तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे यूनिट देख सकते हो, न्यूटन पर कूलम आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एंड इट्स इंडिकेट बाय, मैं लिख देता हूँ, इट्स इंडिकेट बाय कैपिटल E। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है वो इंग्लिश का अल्फाबेट आप यूज करो और उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो, एरो लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एज ए फॉर्मूला यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, वेक्टर F अपॉन Q, बिकॉज वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या भाई। तो कोई भी अगर मान लो कोई भी हम लोगों का अगर सोर्स चार्ज है, मान लो यहाँ पे चार्ज बॉडी है, अब यहाँ से इस पॉइंट पे इधर r डिस्टेंस में यहाँ पॉइंट है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे, ठीक है, और ये कितना फोर्स लगाएगा बस उसको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे स्मॉल Q चार्ज रखा तो कुछ तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो Q चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम F बोल रहे हैं, तो Q चार्ज पे फोर्स F लगा रहा होगा तो यूनिट चार्ज पे कितना लगा है F अपॉन Q लगाएगा, दैट्स व्हाई E इज इक्वल F अपॉन Q। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन आप ठीक से पकड़ लो और इस पे केयर कर लो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, वो जितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे रखने पर 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा ना, वो फोर्स का वैल्यू ही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।
और सोच के देखो, जैसे जैसे वो दूर चला जाएगा इस सोर्स चार्ज से, ये पॉइंट जैसे जैसे दूर जाएगा, 1 कूलम चार्ज आपको पॉइंट पे ही रखना है, तो चार्ज भी दूर जाएगा, और चार्ज दूर जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस कम करेगा, और फोर्स एक्सपीरियंस वो कम करेगा तो हर पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, अलग अलग होती जाएगी। ठीक है, तो ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसे आप कंप्लीट करें और इसे आप कॉपी में नोट कर लें, याद कर लें अच्छे से। इस पे मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आऊँगा अगले क्लास में, और कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊँगा, और फिर इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।